नमस्कार, अमोल जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत में आपको समझाऊंगा। इस सिद्धांत को जानने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। सदिश का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। जब कई बलों का योग करते हैं आप, तो उसमें विस्थापन सदिश भी समाहित होता है। आगे इन सब का उपयोग अध्यारोपण सिद्धांत में हम करने वाले हैं। आखिर ये सिद्धांत है क्या, इसको समझना बड़ा आसान है। ऐसा समझो कि कोई एक बिंदु आवेश है, वो अन्य किसी ढेर सारे बिंदु आवेशों द्वारा घिरा हुआ है। कई बिंदु आवेश हैं और वो सब कई बिंदु आवेश एक अकेले बिंदु आवेश पर बल लगा रहे हैं। तो हमारा अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि उस बिंदु आवेश पर अन्य सभी बिंदु आवेशों द्वारा लगाया गया कुल बल उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ एक चित्र पर ध्यान दीजिए आप। ये देखिए Q1 एक बिंदु आवेश हमने ले लिया और ऐसा हम सोच रहे हैं कि ये आवेश Q2, Q3, Q4 के द्वारा घिरा हुआ है, पूरा घिरा हुआ है। स्वाभाविक है, सदिश गणित में हमको हर आवेश की, प्रत्येक आवेश की स्थिति सदिश देनी पड़ेगी, स्थिति पोजीशन डिसाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक मूल बिंदु O ले लिया तो Q1 की स्थिति R1, Q2 की स्थिति R2। ये देखिए सदिश, स्थिति सदिश बोल दो तो और अच्छा है। Q3 की R3 सदिश द्वारा और Q4 की R4 सदिश द्वारा हमने स्थिति निर्धारित कर दी। और इसी बात को हमने लिख दिया कि माना एक निकाय, ये पूरा एक सिस्टम निकाय हो गया। एक निकाय जिसमें n बिंदु आवेश हैं, ढेर सारे Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, बहुत सारे आवेश हैं। अब हमने एक Q1 आवेश ले लिया, इस पर ही हम सभी बलों, सब बल इस पे Q1 पर बल लगा रहे हैं। सब आवेश Q2, Q3, Q4, ये सब के सब आवेश Q1 पर बल लगा रहे हैं, हम ये मान रहे हैं। तो यदि आवेश Q1 पर अन्य बिंदु आवेशों द्वारा लगाया गया बल F12, F13, F14, F1n है, अध्यारोपण सिद्धांत से Q1 आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला कुल बल F1 बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस एंड सो ऑन F1n, इन सब बलों को हमने सदिश रूप से जोड़ दिया। अब F12, F13, F14 का हमें मान निकालना पड़ेगा। F12 का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर। ये तो इसका परिमाण हो गया। और दिशा एकांक सदिश के द्वारा दी जाएगी। यहाँ पर R21 हमने एकांक सदिश ले लिया। इसी प्रकार F13 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बटे R31 का स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी? एकांक सदिश से R31। F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया, Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर, R21 कैप प्लस Q1 Q3 बटे R31 का स्क्वायर, R31 कैप प्लस एंड सो ऑन। n बिंदु आवेश थे, इसलिए Q1 Qn बटे Rn1 का स्क्वायर, और दिशा के लिए Rn1 एकांक सदिश। अब इन सबको हम सिग्मा के द्वारा या समेशन के द्वारा सबको जोड़ना है तो व्यक्त कर सकते हैं। F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा, कितने सदिश हैं, कितने बिंदु आवेश हैं? n। तो हमने i बराबर 1 से ले लिया n। Q1 हमारा बिंदु आवेश वो स्थिर है, इसी पर सब बल लगा रहे हैं। Qi कितने? i की लिमिट रेंज क्या दे रहे हैं हम? 1 से लेकर के n। तो हमने ये Qi ले लिया बटे R i1 का स्क्वायर
और RI1 कैप। अब ये देखिए, ये विस्थापन सदिश है। एक्चुअली RI1 कैसे निकालते हैं, R1 माइनस RI। मैंने आपको पहले बताया था, अभी समझाया भी था कि RI1 की वैल्यूज कैसी होगी, R1 माइनस RI। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी सदिश को व्यक्त करने का तरीका क्या है, उसका परिमाण और एकांक सदिश दिशा बताने के लिए। तो ए कैप या एकांक सदिश या मान क्या होगा एकांक सदिश का, ए कैप बराबर सदिश बटे उसका परिमाण। 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 I बराबर 1 से n सिग्मा Q1 QI बटे, इधर देखिए RI1 की वैल्यू रख दी हमने, R1 माइनस RI, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। और ये जो इसी सदिश है एकांक सदिश, इसका मान हमने यहाँ से इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए निकाला, सदिश बटे उसका परिमाण। सदिश हो गया RI1, RI1 का मतलब RI1 की कैसी वैल्यू निकलेंगे, R1 माइनस RI, R1 माइनस RI बटे इसका परिमाण R1 माइनस RI। तो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 I इक्वल टू 1 अप टू n समेशन हो गया Q1 QI बटे RI माइनस RI का स्क्वायर, R1 माइनस RI का स्क्वायर इंटू R1 माइनस RI, ये हो जाएगा क्यूब, R1 माइनस RI का क्यूब इंटू R1 माइनस RI। ये हमारा पूरा रिजल्ट है। इस स्थिति सभी सदिशों का जो अपन ने जोड़ किया है और परिणामी बल के द्वारा व्यक्त किया है F1 के द्वारा। धन्यवाद। ओके।